Okay, sir. Yes, you can speak now. Go ahead, tell me how long you've been, कब से आप मुझे follow कर रहे हो, बताओ. सर थैंक यू सर मुझे बात करने को इजाजत देने के लिए. सर मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ ऑनेस्टली 1 मंथ. Okay. 1 मंथ आपको मैं फॉलो कर रहा हूँ. आपका फेसबुक पोस्ट एंड आपका यूट्यूब वीडियो जो एक भाई के साथ आप बात कर रहे थे. आपके आपके आइडिया एंड यू हाउ आप सक्सेसफुल बने. इट इज वेरी इंस्पिरेशनल. जे आप आपके पॉजिटिव थिंकिंग एंड आई एम सर्चिंग फॉर पाथ हाउ कैन बी आई अर्न money. I want to help my family, but मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था. मैं इवन some days में वेब डिजाइन में काम कर रहा था, but this is मेरे लिए so tough लगा. मैं some days ग्राफिक डिजाइन में फोटोशॉप भी काम कर रहा some days, but it is very tough for me. पर मैं कसम समझ नहीं पता मैं किस तरह मेरे फैमिली को मैं हेल्प करूँ. I want to, and this is sir, this time में मेरी फैमिली का बारे बेटा हो. मेरी फैमिली is want to I should help my family, but I don't know. This time में आपका वीडियो देखा जो आप डिस्कस कर रहे थे, आप सीपीए मार्केटिंग में आपका काम कर रहे थे. आपके पॉजिटिव माइंडसेट मेरे इंस्पिरेशन मिला. जो भाई है आप मेरे बड़े भाई कि आप इफ यू कैन बी सक्सेसफुल आई शुड बी सक्सेसफुल. आप इस बात में आपका फेसबुक पेज फॉलो करने का स्टार्ट करा. आपका फेसबुक पोस्ट वेरी इंस्पायर्ड फॉर मी. देन मैं आई एम वेरी अफ्रेड हाउ कैन आई टॉक यू एंड ऑन डे मैं सर्च कर आपको नॉक दिया पर आप मुझको टेक्स्ट दिया. थैंक यू सर. Sorry You're for welcome. my language. My Hindi That's and okay, that's okay, very that's okay. आप sorry बोल sir. सकते हो, that's okay. I understand everything. समझ में आ रही है मुझे आपकी बात. सर देन सर मैं बांग्लादेश में सर रहता हूँ. मैं सर्चिंग सम digital marketing institute where teaching they teach us digital marketing, but sir in true that इधर पे many teachers रहे थे जो वेब डिजाइन ग्राफिक डिजाइन में बहुत कुछ जानता है. बट डिजिटल मार्केटिंग में when I want to learning I cannot think that how can be I started. And CPA marketing आप उल्लेख करा जे is if you have a positive mindset and you should be successful and if you try. But I don't know how to I try in CPA marketing in Bangladesh. Then someday one day एक इंस्टीट्यूट के टीचर से आलाप हुआ. वो कहते हैं से जे if I pay him 2000 rupee he give me like softwares का परमिशन देगा, प्रोग्रामिंग का परमिशन देगा. এখন I don't know how can be is it right or wrong. Even I एक समय मुझको धारणा हो गया जे this CPA marketing or affiliate marketing if I want to learn this need huge money. दिस लिए मैं आपको और मैसेज दिया और लिखा जो सर आई हैव. मैं आपको सीधा सच बता है जो मेरे फादर बांग्लादेशी रुपये में 20,000 का रुपये इनकम करता है. आई डोंट नो हाउ इज योर चार्ज, हाउ इज योर मनी, बट आई एम इफ यू गिव मी चांस टू लर्न एंड आई शुड बी हेल्प इन यू एंड आई शुड बी हेल्प माय फैमिली. इधर आपसे मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ तो मैं आज के पहले कभी हिंदी में कहीं से नहीं करा. मैं हिंदी में तो सिनेमा देखता हूँ, डांस That's सुनता हूँ. interesting. मेरे जी जिस टाइम में आपको साथ बात कर रहा हूँ तो मेरे माता जी मेरे छोटे बहन सुन रहे थे हंस रहे थे जे आई एम ट्राइंग टू हिंदी एंड दिस इज वेरी मच they happy. I am trying to speak Hindi with you and I don't know if
आज आपने मुझे सिलेक्ट करा वरना नहीं करा। नहीं, आपने काफी अच्छी हिंदी बोली है। मतलब मुझे सब कुछ समझ में आया है, आपकी पूरी जर्नी समझ में आई, सारी बातें समझ में आई। तो आई आई डोंट थिंक कि आपने कुछ भी ऐसा बोला जो मुझे समझ में नहीं आया। सो बट देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। आपकी जो मदर टंग है, ऑब्वियसली आप उसमें अच्छे होगे। दूसरी लैंग्वेज में अभी मैं बांग्ला थोड़ी ना कह सकता, राइट? है ना, मैं तो इतनी भी बांग्ला में बात नहीं कर सकता जितनी आप करते हो। थैंक यू सर। सो मैंने मेरे माता जी मुझे देख रहे थे, मैं बोल रहे थे तू हिंदी में एक सर के साथ बात कर रहे थे, टू ट्राइंग टू लर्न न्यू थिंग्स, दिस इज टू लगे था बेटा, इफ वांट और सीपी मैकेनिक फील्ड और एनी फील्ड एंड यू शुड बी सक्सेसफुल। अभी पढ़ाई आप वैसे किस तो चीज की कर मेरी रहे हो? माता जी मेरे आप अभी पढ़ाई किस चीज की कर रहे हो? सर इन सच कहते तो मैं पढ़ा इन ऑनर्स फोर्थ ईयर में इंग्लिश। मेरे यार एक सेमेस्टर बाकी है टू बीए कंप्लीट करने का, बट मेरी इंग्लिश सो पुअर बिकॉज सर मैं पढ़ाई के अलावा मैं एक मैं पढ़ना तो पढ़ता हूँ, बट मैं बांग्लादेश में मैं सर थिएटर टीम से युक्त हूँ, तो इसलिए से थिएटर सिंगिंग इससे मैं यूनिवर्सिटी लाइफ में इस चीजों के जुड़ने के बाद मैं उस चीज में इतना मैं आई वांट टू लर्न न्यू थिंग्स, जिसलिए थिएटर सॉन्ग, जिसलिए मैं लर्निंग करता हूँ, जिसलिए मेरे पढ़ाई मेरी इंग्लिश स्पीकिंग इज so poor, but I believe that if I try and if you guides me, I should work anything। ओके ओके, तो ग्रेट 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 ग्रेट। कहते हैं देखो, पहले तो थैंक यू फॉर ऑल द काइंड वर्ड्स एंड अप्रिसिएशन, और जो भी आपने मेरी तारीफ करी मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऑब्वियसली ये ऐसा नहीं है कि तारीफ सुनना अच्छा लगता है, नहीं। एक्चुअली ये सब हासिल करने के लिए मुझे जितनी मेहनत करना पड़ी है वो मैं ही जानता हूँ। बट अगेन, अप्रिशिएट एवरीथिंग। अब यहाँ पे आपकी कुछ बातें मैं कहना बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो आपने आपकी जर्नी बहुत ट्रांसपेरेंटली और बहुत ऑनेस्टली पूरी बात बताई है। तो आई रियली लाइक दैट पार्ट। ठीक है, आपने सब कुछ साफ बता दिया कि सर ये मैं चाहता हूँ और ये चीज मैं कर सकता हूँ और ये चीज नहीं कर सकता। ठीक है। दूसरी चीज, ये कॉल जो है रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है ना? तो आपकी जर्नी आपने कही है, और ये जर्नी मुझे आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए। और पैशन जो आता है ना, हमें हम किसी से इंस्पायर होते हैं, किसी को देख कर आता है। और मुझे यहाँ पे लगता है कि आप मुझे, मतलब आप मुझसे कनेक्ट हो रहे हो, क्योंकि कई लोग होते हैं दुनिया में जिनसे हम रिलेट होते हैं, जिनसे हम कनेक्ट होते हैं, है ना? डिपेंड करता है, वो अलग अलग लोग होते हैं अलग अलग टाइम पर। लेकिन यहाँ पे मुझे आपकी बातों से लगा कि आप मुझसे रिलेट करते हो, मुझसे कनेक्ट होते हो आप, और आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आती है, जो भी आप मेरा यूट्यूब चैनल देखते हो, फेसबुक देखते हो, वॉट एवर, राइट? अब इससे यही बेनिफिट्स होते हैं, जैसे भाई मैं जो कंटेंट डालता हूँ यूट्यूब पे, तो उससे कहीं ना कोई इंस्पायर हो रहा होता है, और उससे हाँ सर। कई लोगों की, कई मेरे टेस्टिमोनियल्स है, कई स्टूडेंट्स की लाइफ बदली है ना? उन कई स्टूडेंट्स ने कमाना शुरू किया, काफी सारा इम्पैक्ट हुआ है उससे, है ना? अब यहाँ पे आती है बात गाइडेंस की। ठीक है, तो गाइडेंस के ताल्लुक से मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चीज, जो स्टेप वन, एक चीज मैं आपके लिए ये करूंगा कि क्योंकि ये कॉल रिकॉर्ड हो रहा है, तो इस कॉल को मैं अपने चैनल पे अपलोड करूंगा। ठीक है ना? तो इससे आपको क्रेडिबिलिटी मिलेगी। ठीक है ना? लोग आपकी जर्नी, जो अभी आप कहाँ हो, वो एक रिकॉर्ड में आ जाएगा चैनल के अंदर। ठीक है ना? अब इसके बाद आप जो भी प्रोग्रेस करोगे या जो भी बेहतर होगे, तो कल को आप बता सकते हो कि भाई 23 मार्च को आप मेरे साथ कॉल पे गए, ठीक है, और कॉल पे आपकी ये जर्नी थी, और उसके बाद आपकी जो भी प्रोग्रेस होगी आप प्रोग्रेस को शेयर करोगे। तो इससे क्या है कि इससे एक क्रेडिबिलिटी बनती है ना? ठीक है। हाँ सर। तो ये होती हो गई एक बात।
ठीक है। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है, क्या होता है कि हम जब भी कुछ करते हैं, है ना, जैसे आप बार बार कह रहे थे कि सर ऑनलाइन अर्निंग कैसे करना, ऑनलाइन पैसे कैसे कमाना, ठीक है, तो हर चीज का एक फिक्स्ड प्रोसेस होता है और सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं, ठीक है। जैसे एक इंसान को भाई बीए ऑनर्स करना है, ठीक है, बीए करना है एक इंसान को इंजीनियरिंग करना है, एक इंसान को डॉक्टर बनना है, तो वो लोग एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेप्स लेंगे और उस डायरेक्शन में जाएंगे, जिसकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होगी, कॉलेजेस अलग अलग होंगे, टीचर्स अलग अलग होंगे और अलग अलग क्राइटेरिया होगा हर चीज का, राइट। अब उसमें कई हाँ सारी सर। चीजें डिपेंड करेंगी भाई। बीए करने के लिए एक लिमिटेड अमाउंट लगता है, इंजीनियरिंग करने के लिए थोड़ा हाइयर अमाउंट लगता है, बीयूएमएस करने के लिए लिमिटेड अमाउंट लगता है, एमबीबीएस करने के लिए बहुत हाइयर अमाउंट लगता है ना। तो उस चीज का क्राइटेरिया होता है। इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग में भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अब पैसा सिर्फ एक चीज से आता है, पैसा आता है सेल्स करने से, समझ रहे हो हाँ आप, सर। है ना। दुनिया का कोई सेल्स भी करने आप। दुनिया का आप कोई भी बिजनेस उठा लो, कोई भी बिजनेस दुनिया का, वो बिजनेस बिजनेस इज इक्वल टू सेल्स। एग्री करते हो? आपके घर के पास जो छोटा हाँ सर। दुकानदार है, वो क्या कर रहा है? सेल्स कर रहा है। आप जिस दुकान से दूध खरीदते हो, वो क्या कर रहा है? सेल्स कर रहा है। आप जहां से समोसे खरीदते हो, जलेबी खरीदते हो या जो भी मिठाई खरीदते हो, वो क्या कर रहा है? सेल्स कर रहा है ना। तो एक्चुअली बिजनेस इज नथिंग बट सेल्स। अब किस इंसान का बिजनेस अच्छा चल रहा है और किस इंसान का बिजनेस खराब चल रहा है? जिसका खराब चल रहा है उसको सेल्स करने का तरीका नहीं आता, इसलिए उसका बिजनेस खराब चल रहा है। जिसका अच्छा चल रहा है उसको सेल्स करने का तरीका अच्छे से आता है, उसकी सेल्स प्रोसेस है, ठीक है। तो पहले तो एक चीज समझना है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग में भी आप आओगे तो आपको करना क्या है? आपको करना सेल्स ही है। तो आपको अच्छा कहां बनना है, बेहतर कहां होना है? सेल्स के अंदर, ठीक है। अब सेल्स करने के लिए अलग अलग चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। डिजिटल मार्केट भाई, रियल दुनिया में रिक्वायरमेंट क्या होगी? अगर आप हम रेस्टोरेंट डालना है हमें, तो रेस्टोरेंट की अलग रिक्वायरमेंट होगी, एक अच्छी लोकेशन, एक मेनू, एक अच्छा शेफ और टेबल्स, बर्तन, बहुत सारी चीजें, उसकी रिक्वायरमेंट ये होगी, है ना। एक हम मोबाइल की शॉप डाल रहे हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट अलग होगी। उसी तरह डिजिटल मार्केटिंग में जब हम आते हैं तो इधर सेल्स करने के अलग अलग तरीके हैं। सोशल, आप पहले तो आपके पास एक अच्छा प्रोडक्ट होना सेल्स करने के लिए, ठीक है। अब न्यूबीज पूछते हैं सर मैं स्टार्ट कहां से करूं, ठीक है, सर मैं कैसे अर्निंग करूं? तो इस पहले सवाल का जवाब, सर मैं अर्निंग कैसे करूं, या फिर सवाल यह है कि सर अर्निंग कैसे होती है डिजिटल मार्केटिंग में, इसका जवाब यह है कि अर्निंग होती है सेल्स करने से। क्लियर? इज दैट क्लियर? ठीक है। दूसरा सवाल, ठीक है सर मैं सेल्स करना कैसे सीखूं, ये सेकंड क्वेश्चन था। तो सेल्स करना सीखने से पहले आपके पास एक अच्छा प्रोडक्ट होना जरूरी है, करेक्ट। आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट हो कि आप जब जो भी आपसे वो खरीदे तो खरीदने वाला सेटिस्फाई हो, उसको उससे फायदा हो, उसको उससे वैल्यू मिले। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, अब अच्छे प्रोडक्ट के साथ अगर आप स्टार्ट कर रहे हो और आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है लगाने के लिए, आप महंगी मेंटरशिप अफोर्ड नहीं कर सकते, मान लो आप पेड एड्स नहीं कर सकते, तो उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में आप जो है अच्छे प्रोडक्ट के साथ देखोगे कि अच्छी कम्युनिटी भी मिले मुझे। प्रोडक्ट और कम्युनिटी, उसी प्रोडक्ट की कम्युनिटी। अब जब वो कम्युनिटी मिलेगी आपको, तो वो प्रोडक्ट और कम्युनिटी के लोग के साथ आप जब काम करोगे तो उसमें आपको मोटिवेशन मिलेगा।
समझ रहे हो? लेकिन वो कम्युनिटी प्रोडक्ट ड्रिवन कम्युनिटी होना, उसी प्रोडक्ट की कम्युनिटी होना, ठीक है ना? तो ये हो गया तीसरे सवाल का जवाब, है ना, कि डिजिटल मार्केटिंग जो है मैं सेल्स कैसे करूं। अब उसके बाद आपको सीखना होगी। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली ज्यादा पैसा किसी के पास भी नहीं रहता, और स्टार्ट कर रहा है तो डिजिटल मार्केटिंग, तो वो आपको वहां पे सीखना है सोशल मीडिया मार्केटिंग। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, बाकी भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये तीन बड़े हैं, राइट? तो इनसे आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग करने का आपको तरीका आना। अब ये आप सीखोगे कहां से, है ना? तो ये सीखने के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट है, एक अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो आपको ये सारी चीजें सिखा रहा है, अलॉन्ग विथ ए कम्युनिटी। तो आपका एक बेसिक किक स्टार्ट मिल जाता है आपको, समझ रहे हो आप, है ना? तो इसी तरह, तो मैंने भी इसी तरह स्टार्ट किया था, एक प्रोडक्ट से, एक कम्युनिटी से, और धीरे धीरे फिर गेट्स ओपन होते गए। तो इस मैं एक बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर भी हूं, और मैं वो प्रोडक्ट रेकमेंड करता हूं न्यूबीज को, है ना? नॉर्मली न्यूबीज तो जो है मेरी जो मेंटरशिप है वो तो उसकी फीस काफी ज्यादा है, वो न्यूबीज अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन न्यूबीज के लिए भी मेरे पास एक अच्छा अफोर्डेबल प्रोग्राम है, जिसको वो खरीद कर, उसी प्रोग्राम से सीख कर और उसी प्रोग्राम को बेचकर अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है ना? तो ये हो गई एक बात बेसिक सी, ठीक है ना? अब यहां पर मैं पहले तो आपको बताना चाहूंगा अपने बारे में, इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा यहाँ पे, ठीक है ना? एक क्विक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा मैं अपने बारे में, ठीक है? तो लेट्स सी, I'll start sharing my screen. आपको स्क्रीन दिख रहा है मेरा? सर है, दिख रहा है। ठीक है ना? अब यहां पर दिस इज योर डिजिटल मार्केटिंग कोच शबीर खान। मैंने मेरी जर्नी 2006 में स्टार्ट करी थी एज एन आर्टिकल राइटर। मैंने हजारों आर्टिकल लिखे हैं जब से लेकर अब तक, और उस टाइम में मेरे कंटेंट ने $300,000 जनरेट किए थे मेरे क्लाइंट्स के लिए। मैंने हार्वर्ड स्टाइल की राइटिंग की है, मैंने एकेडमिक स्टाइल राइटिंग की है, मैंने कई सारी प्रेस रिलीज लिखी है, मैंने घोस्ट राइटिंग की है, ई बुक्स की, बहुत बहुत सारा कंटेंट लिखा है। जब इंटरनेट मार्केटिंग में पिछले 10 साल से कर रहा हूं, और हजारों डॉलर मैंने इंटरनेट मार्केटिंग में लगाए हैं चीजों को सीखने में। और जब मैंने पैसा लगाया तो मुझे समझ में आया कि मेरी नॉलेज बढ़ी, और मेरी नॉलेज बढ़ी तो मेरी अर्निंग भी बढ़ी। तो ये जो मैंने टैगलाइन बनाई है, इंक्रीज योर लर्निंग कर्व टू इंक्रीज योर अर्निंग कर्व, ये टैगलाइन ऐसे ही बनी है, क्योंकि आपकी अर्निंग तभी इंक्रीज होगी जब आपकी लर्निंग इंक्रीज होगी। उसके बाद मैं एक ट्रैफिक ट्रेनिंग एक्सपर्ट हूँ और सीपी एफिलिएट मार्केटिंग कोच हूँ। आई टीच हाई ट्रैफिक स्ट्रैटेजीज विद जीरो और वेरी लो कॉस्ट मेथड्स। मैं एक प्रोडक्ट क्रिएटर भी हूँ, मैं सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स भी बनाता हूँ। 2022 में मैंने 5 सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बनाए हैं, जिनकी क्यूमुलेटिव सेल अराउंड $50,000 से ज्यादा की रही है। उसके बाद मैंने मेरा खुद का सीपीए नेटवर्क है, जिसमें काफी सारे सीपीए ऑफर्स एंड एवरी पॉसिबल निश। ये वीआईपी ओनली सीपीए नेटवर्क है, और इसमें सिर्फ मेरे जो वीआईपी क्लाइंट्स हैं उनको एक्सेस मिलता है, ये पब्लिक नहीं है। मेरे कोर्सेज 500 से $1,000 की प्राइस में सेल होते हैं। मैंने 4,500 से ज्यादा वन ऑन वन सेशंस किए हैं पिछले 6 से 7 साल में, और हजारों स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है अराउंड द वर्ल्ड। मेरे स्टूडेंट्स ने पैसा जनरेट किया है $500 से अप टू $55,000 जनरेट किया है 30, 60, 90 डेज में। क्विक डिस्क्लेमर हियर, ये रिजल्ट्स टिपिकल नहीं है, दीज वर मैसिव एक्शन टेकर स्टूडेंट्स। मेरे हंड्रेड्स ऑफ फेसबुक टेस्टिमोनियल्स हैं जो आप मेरी फेसबुक की प्रोफाइल पे देख सकते हो, और आप मेरी फेसबुक की प्रोफाइल को 10 साल पीछे तक स्क्रॉल कर सकते हो, और आपको हिस्ट्री और डिजिटल फुटप्रिंट्स मिलेंगे मेरे। मेरी बुक है, एक बुक ऑथर की है मैंने, बिल्ड योर फॉलोइंग
बुक का नाम है योर नो एक्सक्यूज गाइड। ये बुक आपको बताती है कि आप आपकी फॉलोइंग कैसे बढ़ा सकते हो बिना खुद को एक्सक्यूज दिए। रिंस एंड रिपीट स्टेप्स। स्टीव मेरिट came to meet me in India in 2017. If you don't know Steve Merritt, इन्होंने 50 मिलियन यूएस डॉलर जनरेट किए 5 सालों के अंदर, और यू कैन सी हिम सिटिंग इन लैम्बोर्गिनी, और ही इज अ वर्ल्ड टाइम चैंपियन वाटर स्कीइंग। उसके बाद हिज डॉटर इज अ वन टाइम वर्ल्ड चैंपियन वाटर स्कीइंग। और यहाँ पे मी एंड स्टीव मेरिट पार्टनरिंग अप टुगेदर एक एंटी एजिंग प्रोडक्ट लॉन्च के लिए। हमारी यहाँ पे मुलाकात हुई थी, जिसमें ये ताज होटल है मुंबई का, बैंड स्टैंड पर। तो वहां पे वी आर शेकिंग हैंड्स टुगेदर। ये एक साइंटिफिक मेकअप है जो एक नोबेल प्राइज नॉमिनी नेथन न्यूमैन ने बनाया था, जिसके बारे में हमारी पार्टनरशिप हो रही है। आई हैव बीन इनवाइटेड टू स्पीक ऑन मल्टीपल इवेंट्स। दिस इज वन ऑफ द इवेंट्स वेयर आई वाज इनवाइटेड टू स्पीक, और आप यू कैन हियर पीपल shouting my name. Okay, so I'm about to speak today. There are like 500 people sitting here, and they're super excited for my session. Guys, can you hear me loud and clear? Great! सर, आपका इस वीडियो में मेरी बाबा माँ को देखा है, बात देखने के बाद मैं बोल रहा हूँ जिस सर से मैं सर को इंटरव्यू दूंगा कुछ दिन बाद। सो मैं दे बहुत हैप्पी हुआ जे आप इतनी उम्र में इतने सक्सेसफुल बना। मेरे फादर बोल रहे थे जे आज देखो तुमका सर कितना टैलेंटफुल एंड हार्ड हार्ड वर्किंग है। तुमको उसके पास उसका दिस पॉजिटिविटी एंड हार्ड वर्किंग एंड टैलेंट को देखकर तुमको इंस्पिरेशन लेना चाहिए। आपके दिस वीडियो इस में मेरी फैमिली के पापा माँ बहनें सबको देखा है। Okay, great. तो यहाँ पर I was also invited to speak at the Marketing Alliance Thailand event in December 2019. यहाँ पे एक छोटा सा रूम था, यहाँ पे सारे टॉप वर्ल्ड के बहुत ही टॉप डिजिटल मार्केटर्स मौजूद हैं। और दिस इज मैट बेसिक ईमेल मार्केटिंग एक्सपर्ट है, और इनकी जो ईमेल लिस्ट है एक छोटी सी कंट्री के बराबर है। उसके बाद दिस इज माइकल बैप्टिस्ट है, दिस इज मैथ्यू एंड रशविन, ऑल द बिग लीडर्स। I was also invited to speak at the MadTech Summit along with other TEDx speakers. I have been interviewed and labeled as the top CPA marketing expert of India. Influencers ने मेरा इंटरव्यू लिया है। उसके बाद रिसेंटली मेट हर्षिल कारिया। इनकी बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें 1100 से ज्यादा लोग काम करते हैं। और आई हैव पर्सनली मेट अनिक सिंगाल। इफ यू डोंट नो दिस गाय, इसका मतलब आप कुछ भी नहीं जानते। और अगर नहीं जानते तो बता दूं, ये बंदा 250 करोड़ पर ईयर कमाता है। ठीक है, ये यूएसए में रहता है, इंडियन अमेरिकन सिटीजन है ये। ठीक है, तो ये हो गई मेरे बारे में बात। अब मैं कुछ रिजल्ट शो करना चाहता हूँ जल्दी से यहाँ पे। ठीक है ना। मेरे एक स्टूडेंट का हम अकाउंट चेक करते हैं लाइव यहाँ पे। ठीक है, अभी इसमें क्या अर्निंग चल रही है। ठीक है, और इस चीज की करंटली अभी मैं मेंटरशिप दे रहा हूँ, तो इसको हम लाइव लॉग इन करते हैं। ये इसका देख रहे हो आप, 24 मार्च को इसको $714 का पे आउट किया है ना। 24 तारीख को, 24 मार्च को $714 का है ना। मतलब जाएगा, कल जाएगा इसको ये पे आउट। ये पे आउट स्केड्यूल्ड है जाने के लिए, ये कल जाएगा। ठीक है, और इसका अभी उसके अलावा जो अभी करंट अर्निंग्स है 821। ठीक है, इसके अगर अकाउंट्स पे जाएंगे यहाँ पे, इसका मैं अकाउंट ओपन करूंगा। सो यहाँ पे आप अगर इधर अर्निंग्स देखो, तो
लास्ट मंथ का इसका रेवेन्यू था $3,900 रेवेन्यू, है ना। इसका कमीशन मान लो 50% मान लो, ठीक है। और ये इस मंथ का रेवेन्यू है। ये सिर्फ आज, ये 21 मार्च को $236 की सेल आई, है ना। $200 की सेल 20 मार्च को, 19 मार्च को 176, 112, ठीक है। टोटल सिर्फ इस हफ्ते, इस वीक की अर्निंग इसकी $821 है, ठीक है ना। कब से कब तक? 15 मार्च से लेकर 21 मार्च की अर्निंग, ठीक है। अगर सिर्फ इस लास्ट मंथ की अर्निंग की बात करें इस स्टूडेंट की, तो जैसे अगर ये देखो 1 मार्च से 22 मार्च तक के $490 एड्स में लगाए, ठीक है। और जो अर्निंग हुई है $821, नहीं सॉरी, ये 1 मार्च से 22 मार्च $490 एड्स में लगा, और अर्निंग कितने की हुई? 22 दिन में अर्निंग कितने की हुई? तो मार्च यहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 मार्च से 7 मार्च। तो आप हिसाब लगाओ, 821 प्लस 200 प्लस 200, तो यहाँ पे वी टाइप 821 प्लस 225 प्लस 269, तो $1300 की इसकी अर्निंग हुई है, जिसमें से इसकी एड कॉस्ट कितनी है? 1 मार्च से 22 मार्च की 490, ठीक है। तो इसमें अगर हम जो है 1315 माइनस 490, तो इसका प्रॉफिट $825 प्रॉफिट है 22 दिन का, है ना। इसका मैंने एक और वीडियो बनाया था जो मेरे चैनल पे मिल जाएगा, जिसमें इसकी सिर्फ फरवरी की अर्निंग $1100 की है, फरवरी की, और मार्च की अब और ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये हो गए कुछ बेसिक रिजल्ट्स, ठीक है। अब यहां पर अगर आप न्यूबी हो तो ऑब्वियसली ना ही आप एड्स में इतना पैसा खर्चा कर सकते हो, और दूसरी बात, मेरी 1-on-1 मेंटरशिप एज ए न्यूबी नहीं अफोर्ड कर सकते आप, ठीक है। लेकिन मैं ब्रांड एम्बेसडर हूं लीड्स आर्क का, ठीक है। तो यहां पर लीड्स आर्क में वो सारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज हैं जो एक न्यूबीज को जिसकी जरूरत पड़ती है, समझ रहे हो आप, है ना। और लीड्स आर्क के अंदर यहां पे अगर ये सारे न्यूबीज हैं ना, ठीक है। अगर आप राइट साइड में देखो, पहले तो इधर देखो, राइट साइड में 12 मार्च से 18 मार्च की जो अर्निंग है ना, जो बंदा 10th रैंक पे है उसकी अर्निंग कितनी है? 57,000 इंडियन रुपीस, 57,000 इंडियन रुपीस, 7 दिन की अर्निंग। इसकी 60,000 रुपए, इसकी भी 60,000, इसकी 62,000, इसकी 69,000, है ना। इसकी 81,000, जो 7 दिन की, ये 7 दिन की अर्निंग की बात होगी, है ना। इस बंदे की 2,24,000 रुपए अर्निंग है सिर्फ 7 दिन की, 12 मार्च से 18 मार्च, ठीक है। उसके बाद अगर मंथली लीडर बोर्ड हम देखें तो एक महीने में, फरवरी के महीने में इस बंदे ने 4 लाख रुपए कमाए, 4,62,000, है ना। जो 10th पे बंदा, इसने 1,30,000 कमाए सिर्फ फरवरी के महीने में। अगर ऑल टाइम लीडर बोर्ड देखें तो ये बंदे ने 1,74,00,000 रुपए कमाए। एक करोड़ 1,74,000 नहीं, 1,100,000, ठीक है ना। 1 करोड़ से ज्यादा कमाए हैं इसने, ठीक है। और इसके अगर 10th रैंक पे देखें, इस बंदे ने अराउंड कितने कमाए? 19 लाख रुपए, ठीक है। ये ऑल टाइम अर्निंग है, ठीक है। मतलब लीड्स आप 2020 के से कुछ टाइम पहले ही आया था, मतलब 2 साल भी नहीं हुए ऐसे टोटल, ठीक है। तो यहां पर जो है ये इधर अर्निंग हो गई, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एज ए न्यूबी लीड्स आर्क के अंदर साइन अप करो, ठीक है। इनके पास अलग अलग पेमेंट प्लान्स हैं, ठीक है।
और इनकी कम्युनिटी भी है, 27,000 लोगों की इनकी कम्युनिटी है, ठीक है ना। इसका एक डिटेल्ड वेबिनार का लिंक मैं आपसे शेयर करूंगा, आप वो वेबिनार देख लेना अच्छे से, और वो वेबिनार देखने के बाद मुझे मैसेज करना कि सर वेबिनार कंप्लीट हो गया है। फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप्स बताऊंगा कि इसमें साइन अप कैसे करना है, ठीक है। इसके अंदर काफी सारे कोर्सेज का एक्सेस मिलेगा आपको। ये कोर्सेज आपको बेसिक से आपकी जो डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है ना, उससे 10 गुना अच्छी चीजें आपको इधर सीखने को मिलेगी। प्लस आपके डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट में 25,000 लोगों की कम्युनिटी है क्या? है क्या? नहीं है, राइट, है ना। इन्होंने 25 करोड़ रुपए तक का कमीशन दे दिया है, 90,000 इनके एफिलिएट्स हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पर इनके रेगुलर, ये देखो, ये 8 घंटे पहले की पोस्ट है जिसमें इधर 9 लाख रुपए इसने अचीव किए। इसमें सिर्फ और सिर्फ लोग रिजल्ट्स डालते हैं। 1,600 रुपए सिंगल डे अर्निंग, 7 डे अर्निंग, ऑनलाइन बिजनेस पावर, ठीक है ना। ये आपके ही जैसा बच्चे हैं, ये कम उम्र के, है ना, जो न्यूबीज हैं। तो न्यूबीज के लिए दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, और जिसमें आपकी अर्निंग अच्छी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपनी बात जो है कंक्लूड करूंगा, और मैं आपको ये कॉल खत्म होने के बाद आपको एक लिंक दूंगा। वो लिंक आप जो है उस लिंक पे क्लिक करके वो वेबिनार देख लेना, ठीक है। और अगर कोई इस वीडियो का रिप्ले देख रहा है यूट्यूब पर, तो वो मुझे रीच आउट कर सकता है, और वेबिनार के लिंक के लिए, या वो कमेंट कर सकता है वीडियो के नीचे टू गेट दैट वेबिनार लिंक। तो यहां पर बेसिकली दिस इज द, अच्छा, इसकी अच्छी बात, वो वेबिनार में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोर्सेज में क्या क्या इंक्लूडेड है, ठीक है ना, और क्या क्या ट्रेनिंग्स आप सीखोगे, क्या क्या चीजें सीखोगे, और फिर बाद में आप लीड्स को ही प्रमोट करके इसी से पैसा कमा सकते हो, है ना। बहुत डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस है इसमें, हर चीज बहुत अच्छे से समझाई गई है। और उसके बाद जो है इसमें 3 तरह के प्लान है, लीड्स लाइट, लीड्स स्टैंडर्ड, लीड्स प्रो। जो भी प्लान आप अफोर्ड कर सकते हो आप ले सकते हो। उसमें सस्ता वाला प्लान भी है, बेसिक मीडियम वाला भी है, एक्सपेंसिव वाला भी है, ठीक है ना। और हर हर प्लान में बहुत सारी अच्छे कोर्सेज हैं, लेकिन इसकी डिटेल आप उस वेबिनार में देख लेना, जो मैं आपको वीडियो भेजूंगा, वो लिंक देख लेना, ठीक है। अयाज मोहम्मद इज द ओनर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, और अयाज मोहम्मद ने मुझे रीच आउट किया था जब उन्होंने ये प्रोग्राम शुरू करा था, और उसके बाद उन्होंने मुझे इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया, और काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके, काफी अच्छे रिजल्ट्स है उसके बाद। और यहाँ पे जो है बेसिकली लेट्स गो टू फोटोज। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, शब्बीर खान। तो इसमें मेरा भी कोर्स है, लीड्स के अंदर मेरा भी कोर्स है, मेरा सीपीए मार्केटिंग का कोर्स भी है, तो आपको वो भी मिल जाएगा। लेकिन मेरा वाला कोर्स ये वाले प्लान में है, 10,000 रुपए। ये वाला प्लान, इनका जो सबसे महंगा वाला प्लान 10,000 रुपए का है, इंडियन रुपीज का, है ना, इसके अंदर है मेरा वाला कोर्स, ठीक है। तो अगर आप 10,000 वाला प्लान लेते हो तो ये दो भी आ जाएंगे उसके अंदर, और ये इसके कोर्सेज भी आ जाएंगे, और मेरा कोर्स भी आपको मिल जाएगा। लेकिन बाकी डिटेल्स आप पहले वो वीडियो देख लो जो मैं इस कॉल के बाद आपको भेजूंगा, और उसके बाद आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे आप मुझसे चैट में पूछ लेना, और उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट लिंक भेजूंगा कि आगे कैसे बढ़ना है, उसके स्टेप्स भेजूंगा मैं। ये यहाँ पे अयाज मोहम्मद ने रीच आउट करा था मुझे 17 नवंबर 2020 में, और had an amazing discussion with one of India's top marketers and leading trainer Shabbir Ahmed Khan. Really appreciate your suggestion bro on the way forward. Leads up 2.0. तो लीड्स अप 1.0 इन्होंने स्टार्ट करा, लेकिन जब 2.0 लॉन्च कर रहे थे तो ही रीच्ड आउट टू मी एंड मेड मी एज ए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दिस, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको काफी अच्छा लगा होगा ये इनसाइट्स देखकर,
है ना? और दैट बीइंग सेड, I would stop the recording button here.